आगे पॉइंट नंबर 22 कहता है द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। और हर वर्ष की तरह दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवेल बाय दैट टाइम। और अब मैंने काशी यात्री खरीदी। पहले वो एक मैगजीन में एक कहानी के रूप में आया करती थी। अब मगर अब वो पूरा का पूरा नॉवेल जो है वो छपा करता था। आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। कहता इस समय तक जो काशी यात्री था वो एक नॉवेल के रूप में आया करता था। ठीक है ना। बॉट काशी यात्री, उसने क्या किया, बाय बॉट यहाँ पे बाय की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खरीदना। तो आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। उस समय तक मैंने काशी यात्री की एक कॉपी खरीदी इस समय तक वो एक नॉवेल की फॉर्म में आने लगा था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे पूजा की जगह पे बुलाया और मुझे एक स्टूल पर बैठाया। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक को गिफ्ट में दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो कि अनयूजुअल था। अनयूजुअल का मतलब अनकॉमन था या फिर असाधारण था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और मेरे पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और मैं पीछे की तरफ हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। ठीक है ना। जो बड़े होते हैं वो कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम हमेशा अपने भगवान के, अपने बड़ों के और अपने टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसीडर डैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम अपने टीचर्स के लिए वो एज अ रिस्पेक्ट, मतलब उन्हें रिस्पेक्ट देने के सेंस से उनके पैरों को छूते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन। ये एक बड़ी परंपरा है। डैट बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। मगर आज जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल उल्टा हुआ था। रिवर्स का मतलब उल्टा होना, अपोजिट। मगर आज जो हुआ था, जो ग्रैंड माँ ने किया था, वो उल्टा था। इट वॉज नॉट करेक्ट। और ऑथर सोचती है कि ये बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि ऑथर जो थी वो छोटी थी, उसकी ग्रैंड माँ उसके पैर छू रही थी तो उसे बहुत अजीब लगा। शी सैड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। मगर अव्वा ने उससे क्या कहा, उसकी ग्रैंड माँ ने, ऑथर की ग्रैंड माँ ने उससे क्या कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई ए टीचर, कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही है, वो अपने टीचर के पैर छू रही है, टीचर के पैर छू रही है। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन। बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्यार से पढ़ाया। डैट आई कैन रीड नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। और इतने प्यार से पढ़ाया कि आज एक बहुत छोटे से समय के बाद में वो पूरे नॉवेल को कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। और अब वो इंडिपेंडेंट है। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और उसकी दादी माँ उससे कहती है, ऑथर से कहती है कि ये मेरी ड्यूटी है कि वो अपने टीचर को, यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर को जिसने उसको पढ़ाया था, पढ़ना सिखाया था, उसको रिस्पेक्ट दे। इज़ नॉट रिटन इन अवर इज़ इट नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स डैट टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। और फिर वो उससे अपनी ग्रैंड डॉटर से पूछती है, क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों में, होली बुक्स में, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ या होली पायस बुक्स, तो क्या हमारे ये धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा डैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक टीचर को सम्मान दिया जाना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, बिना उसकी जेंडर और एज को देखे हुए, यानी कि नज़रअंदाज करते हुए, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और इसके बाद जो ऑथर होती है वो उसका जो नमस्कार होता है, यानी कि जो उसका रिवरेंस होता है, उसको रिटर्न करती है अपनी दादी माँ के पैर छूकर और अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट देती है, यानी कि अपनी दादी माँ को गिफ्ट देती है। शी ओपेंड इट। वो उसको खोलती है एंड रीड द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली। और जब वो खोलती है तो उसमें क्या देखती है, उसमें वही काशी यात्री नॉवेल होता है जो कि त्रिवेणी के द्वारा लिखा होता है। एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली, और पब्लिशर के नेम को तुरंत ही पढ़ती है। आई न्यू देन डैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और ऑथर कहती है कि उसी समय उसको ये अनुभव होता है, वो ये समझ जाती है, राइटर समझ जाती है, ऑथर समझ जाती है कि उसकी जो स्टूडेंट है, यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर, कि उसकी जो
ग्रैंड माँ है वो सक्सीड की है, यानी कि उसने सक्सेस को हासिल कर लिया है, यानी कि सफलता को हासिल कर लिया है, पढ़ना सीख लिया। पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स मीन्स होता है टू सक्सीड, सफल हो जाना, कि वो सफल हो गई है और हर इम्तिहान में पास हो गई है। तो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और जितने भी मीनिंग्स हैं वो मैंने अलग से उसकी वर्ड मीनिंग की लिस्ट बना के इसमें ऐड की हुई है, आप देखिए और इसे सीखिए। तब तक के लिए बाय।